हम बात करेंगे देश को मिले 3 नए कानूनों की। आपको बताएंगे कि इस कानून के आने से लोगों को क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा, न्याय व्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि इसको कहा जा रहा है कि ये अब दंड नहीं, इससे न्याय मिलेगा। आखिर ऐसा क्या है इस कानून में खास, ये हम आपको बताएंगे और साथ साथ हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो आपको बताएंगे कि कितना फायदा इससे होने वाला है और क्या पुराने कानून और नए कानून में अंतर है। और जो तीनों नए कानून हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी आत्मा में परिवर्तन है। अब दंड की जगह न्याय मिलेगा। अब तारीख पर तारीख का सिलसिला खत्म होगा। ये ऐलान है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। आज से देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। अंग्रेजों के बनाए कानून को आज से खत्म कर दिया गया। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आए। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब जरा एक एक करके सुनिए कि कौन कौन से नए कानून लागू हो रहे हैं। बता रहे हैं खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। इस नए कानून में कई सारी धाराओं को खत्म किया गया, जिनको लेकर अंग्रेजों के जमाने से विवाद चल रहा था। यानी अब जो नया सिस्टम है, इसमें जनता की सहूलियत होगी और न्याय आसानी से मिले, इसकी पहली प्राथमिकता है। कई समूहों को फायदा होगा। कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही, इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है। और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी, इसको हटाकर नए प्रावधान किए गए हैं। देखिए, समय के साथ चीज़ों को बदलाव की आवश्यकता होती है, इसीलिए समय समय पर विभिन्न अमेंडमेंट्स लाके इन कानूनों को बदला जा रहा था। लेकिन अब चूंकि एक पूरा होल सोल स्ट्रक्चर 1860 से गवर्न हो रहा था, जो कि एक बहुत लंबा टाइम फ्रेम हो गया था, इस वजह से इस कानून को नए तरीके से लाया गया। आम जनता के लिए ही, सुविधा के लिए ही इसमें काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं, जिससे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का अब उपयोग जनता के लिए भी किया जा सकता है और विवेचक भी अपनी तरफ से कर सकता है, जिससे समय और अन्य चीज़ों का बचत होगा। इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों के लिए खास व्यवस्था की गई है। अब पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। इस कानून को लाने से पहले इस पर एक लंबी चर्चा हुई, लंबी प्रक्रिया को अपनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा कि इसको लेकर गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। भ्रांति फैलाई गई है कि रिमांड का समय बढ़ाया गया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नए कानूनों के तहत, बीएनएस के तहत, तो 15 दिन की लिमिट को हमने नहीं बढ़ाया है। रिमांड 15 दिन की ही होगी। 60 दिन के भीतर 1 या 2 टुकड़ों में आप 15 दिन की रिमांड दे सकते हैं। भ्रांति फैलाई जा रही है कि रिमांड का पीरियड बढ़ाया गया है। कृपया मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसको आप क्लैरिफाई करिएगा, जिससे जनता में गलत बात न जाए। हालांकि विपक्ष लगातार इसको लेकर कह रहा है कि इस पर फिर से चर्चा होनी चाहिए। As you know, our concern was they were not fully discussed in Parliament because all the opposition was suspended.
So it would have benefited from a further discussion. But, the law is the law. We'll have to observe it. मैं समझती हूँ ये बहुत ही गलत तरीके से ये हाउस में पास हुआ। इन कानूनों में कोई चर्चा भी नहीं हुई है और इस तरह के कानून लाके एक तरह से लोकतंत्र पे जो खतरा पहले से मंडरा रहा था उसमें और जकड़, उसको और बेड़ियों से और जंजीरों से बांधने की तैयारी है। देखिए, आम आदमी पार्टी की शुरू से ओपिनियन रही है कि पहले उसका एक रिव्यू होना चाहिए, जेपीसी को रेफर होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे आनन फानन में नहीं होनी चाहिए, उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वही कानून के जानकार इस बदलाव का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन देश की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है वह भारतीय संसद में बने हुए कानून से चलेगी, क्योंकि भारतीयता, भारतीय संविधान और भारतीयों की चिंता करने वाले भारत ने जो अपने 3 नए आपराधिक कानून बनाए हैं वो संविधान की 3 मूल भावनाओं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सबके साथ समान व्यवहार के सिद्धांतों के आधार पर बनाए गए हैं। नए कानून के लागू होते ही इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी, साथ ही साथ न्याय की प्रक्रिया में भी अब तेजी आएगी। अंग्रेजों के जमाने से जो लागू कानून था उसको बदल दिया गया, आज से नए कानून को इंट्रोड्यूस करा दिया गया और आज कई जगहों पर एफआईआर दर्ज भी इसी कानून के तहत कर ली गई है। इस कानून में क्या खास है, क्या बदलेगा, आपको विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाए। हमारे साथ कृष्णकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके अलावा हमारे साथ है DK दुबे जी, वरिष्ठ अधिवक्ता ये भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, नया कानून आ गया है और आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि इसमें क्या बदलाव है और इससे क्या सहूलियत मिलने वाली है, क्या नया है। DK सर, एक बात समझ लीजिए कि जब कानून 1860 में लागू हुआ था पहले, तो उस समय से लेकर अब तक आ रहा हूं, KK सर आ रहा हूं, DK सर को पहले बोलने दीजिए, फिर KK सर आपके पास आ रहा हूं जी। DK सर, देखिए, लंबे समय से, आजादी से पहले अंग्रेजों के समय पर कानून लागू किया गया था, उससे लेकर अभी तक और अभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं, बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम आ चुके हैं। आज की तारीख में देशद्रोह जैसे बड़े कदम देश में उठाए जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन सारे परिवर्तनों की अमूलचूक आवश्यकता इस समय थी और ये लंबे समय से लोग डिमांड कर रहे थे कि साहब अंग्रेजों के कानून को कहां तक ढोएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारतीय स्थिति में, आज की स्थिति में कानूनों का लागू करना अति आवश्यक था। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी धाराएं ऐसी भी हो चुकी थी जो इररेलेवेंट हो चुकी थी और बहुत सारी धाराओं के सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आ चुके थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से हम नीचे कोर्ट में या कोर्टों में जरे बहस करा करते थे। उसको ऐसे समझना चाहिए कि हम भारतीय कानून को लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन कहते हैं। लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन का मतलब ये होता है कि जो चीजें लिखित नहीं हैं वो चीजें भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तमाम जजमेंटों को कोट करके लोग जजमेंट लिया करते हैं। उसको संहिताबद्ध करना इस समय बहुत आवश्यक था। आज की आवश्यकताओं के अनुसार उसको अनुरूप करना आवश्यक था। आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार उसको संहिताबद्ध करना आवश्यक था। इसलिए इन कानूनों को यहां पर लाकर भारत सरकार ने आज की स्थिति को सुदृढ़ किया है। इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि वकीलों को कुछ कष्ट तो इसलिए हो सकता है क्योंकि धाराओं के नंबर बदल गए होंगे, लेकिन आम आदमी को जिस समय पढ़ने में आएगा कि भाई आज की तारीख में मैंने ये किया है, किसी ने ये किया है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो सीधा सीधा दिखता है। अदरवाइज क्या होता था, हर बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हर बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और 2 वकील सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट बेंचों के जजमेंट नीचे लोअर कोर्ट में दिया करते थे। अब नीचे लोअर कोर्ट में क्या होता था, दोनों जजमेंट उसने पढ़े और जिसकी रेलिवेंसी उसको लगी उसने लगाया और जजमेंट कर दिया। इसका नतीजा निकलता था कि हम बारंबार सुप्रीम कोर्ट तक एक ही केस को लेकर जाते थे और कोई भी ऐसा केस नहीं होता था जो कई एक बेंचों में होता हुआ पलटता नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर जजमेंट कर चुका है और उसको संहिताबद्ध कर दिया गया है, तो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि अब उस पर बारंबार जब आप अपील में या ऊपर के अदालतों में जाएंगे तो सीधी सीधी क्लैरिटी, यानी अब उसका रेफरेंस आप नहीं ले सकते। ठीक है, कृष्णकांत सर आपके पास आएंगे। आज से नया कानून लागू हो गया, लेकिन जो मुकदमे जो IPC CRPC के तहत पहले चल रहे थे 1 तारीख से पहले, क्या वो वैसे ही पुराने कानून के तहत चलेंगे और जो अभी नए जो अधिवक्ता हैं या फिर जो पुलिस को ट्रेनिंग दी जाएगी इस नए कानून की, क्या प्रॉपर सब कुछ हो गया होगा, क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं और कितना चैलेंजिंग रहेगा? और जो थोड़ा सा क्लियर करिएगा हमारे जो तमाम दर्शक हैं,
आज के पहले तक जो आईपीसी सीआरपीसी के तहत मुकदमे चल रहे थे उनका क्या होगा, उसी के तहत चलेंगे या नया कानून लागू होगा, कैसे होगा? देखिए, संविधान के आर्टिकल 20 में बड़ा ही क्लियर लिखा हुआ है एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ। जो घटना, जो इंसिडेंट, जो अपराध आज से पहले हुआ है वो पुराने ही सजा का प्रावधान जो उसमें लॉ कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल और जितना सजा है उसके हिसाब से चलेगा। आज के बाद जो भी क्राइम रजिस्टर्ड होगा वो आज के हिसाब से 1 जुलाई के बाद वो कानून उस पर लागू होगा। पहला, जो ये संविधान का जो ये नया जो कानून लाया गया है, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा यूजफुल है। जैसे हमारे डीके दुबे जी बता रहे थे, 1860 में हमारा देश काफी तरक्की कर चुका है, काफी आगे बढ़ चुका है। उस समय जो पेनाल्टी थी, आज वो पेनाल्टी काफी उस हिसाब से देखा जाए और सजा देखा जाए तो बहुत ज्यादा वो कम था। जो लचीलापन पहले था, लोग जिसका लाभ उठाते थे, आपने देखा जो पुणे के जो हिट एंड रन केस जो था, जो पोर्शे केस का, चाहे वो हैदराबाद के जो केस हुआ था, जिस तरह से हिट एंड रन का जो फायदा उठाया गया, वो जिस तरह से आदमी किसी को जान मारकर भी किस तरह से आसानी से बेल प्राप्त कर लेते थे, वो चीज अब नहीं होगा। देखिए, आईपीसी के जो सेक्शंस हैं वो सभी कुछ जो बदला गया है वो सिर्फ धाराएं बदली गई है। धारा के बाद जो उसमें जो प्रावधान सजा में थोड़ी चेंजिंग हुई है, बहुत ही स्लाइटली चेंज हुआ है। जो एविडेंस एक्ट है और सीआरपीसी लगभग वही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो था, जो पुलिस ऑफिसर पहले क्या होता था, घर पे भी बैठ के नक्शा बना लेते थे क्राइम स्पॉट का, और इन्वेस्टिगेशन का जो वहां पे घर पे ही वहां स्पॉट पे नहीं जाते थे और वो लिख देते थे कि मैं वहां पे गया, 4-5 आस पड़ोसियों से मैंने पूछा कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में आप ज्वाइन करो, और फिर बाद में वो कहते थे कि वो अलग अलग बहाने बनाकर लोग चले गए। ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को वहां पे वीडियो अपना रिकॉर्डिंग्स ऑन करके सारे इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट के रूप में फाइल करना। अब जो है इन्वेस्टिगेशन में भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा।